दोस्तों, आप सभी का ओपन स्टडी जीके क्लास में स्वागत है। आज का विषय है सामान्य विज्ञान। बिहार दरोगा, बिहार पुलिस और बीएसएससी को देखते हुए बनाया गया है। आप लोग इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। और पहला क्वेश्चन है, प्रकाश तरंग किस प्रकार का तरंग? प्रकाश तरंग जो है किस प्रकार का तरंग है? तो वो प्रकाश तरंग जो है ये अनुप्रस्थ तरंग है। अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश का वेग जो है कितना होता है? प्रकाश का वेग 3 × 10⁻⁸ होता है। प्रकाश का वेग 3 × 10⁻⁸ होता है। वाहन पीछे से आने वाली वस्तु को देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? वाहन से जो पीछे से आने वाली वस्तु को देखने के लिए जो है वाहन में जो लगा हुआ शीशा रहता है वो उत्तल दर्पण लगा हुआ रहता है। उत्तल लेंस लगा हुआ है। सॉरी, उत्तल दर्पण लगा हुआ है। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? तो प्रकाश का तरंग जो है किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? तो हाइगेंस के द्वारा किया गया था। हाइगेंस के द्वारा किया गया था। इंद्रधनुष कितने रंग दिखाता है? इंद्रधनुष जो है कितने रंग दिखाता है? तो इंद्रधनुष 7 रंग दिखाता है। 7 रंग। सूर्य ग्रहण के समय कौन सा भाग दिखाई देता है? सूर्य ग्रहण के समय जो है सूर्य का कोरोना भाग दिखाई देता है, जिसे क्रीट कहते हैं। क्रीट या कोरोना। प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाशीय फाइबर जो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो प्रकाशीय फाइबर जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। वाहन के अग्रदीपों में किस प्रकार का दर्पण का इस्तेमाल होता है? वाहन के अग्रदीपों में जो है किस प्रकार का दर्पण का इस्तेमाल होता है? तो परवलयिक दर्पण का इस्तेमाल होता है। परवलयिक दर्पण का इस्तेमाल होता है दोस्तों। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी? प्रकाश की विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज जो है किसने किया था? तो दोस्तों मैक्सवेल ने किया था। मैक्सवेल ने किया था। पानी से लटका कर लटका कर पानी से लटका कर बैठे हुए व्यक्ति को उसके पैर उठा हुआ और छोटा दिखाई पड़ता है। पैर उठा हुआ और छोटा दिखाई पड़ता है किसके कारण? ये अपवर्तन के कारण दिखाई पड़ता है दोस्तों। अपवर्तन के कारण जो होता है, अपवर्तन के कारण। यौगिक सूक्ष्मदर्शी यौगिक सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? यौगिक सूक्ष्मदर्शी जो है ये क्या होता है दोस्तों? तो ये जो होता है ऐसा सूक्ष्मदर्शी जिसमें लेंस के 2 सेट होते हैं। ऐसा सूक्ष्मदर्शी जिसके लेंसों के 2 सेट होते हैं, एक नेत्राकार लेंस और एक नेत्रक। किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहां बनता है? किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो है मनुष्य के आंख में कहां बनता है? तो दोस्तों ये रेटिना पे बनता है। रेटिना पे। किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंग का विवर्तन होता है? प्रकाश तरंग का जो है विवर्तन होता है, ये दिखाया था ग्रे माल्डी ने दिखाया था। पानी में डूबी हुई एक छड़ी किस संवृत्ति के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है? पानी में डूबी हुई छड़ी जो होता है वो किस संवृत्ति के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होता है दोस्तों? ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है दोस्तों। किसके कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है? आकाश जो है नीला दिखाई पड़ता है परिकिरणन के कारण दिखाई पड़ता है दोस्तों। ये बाय ऑप्शन सी हो जाएगा। परिकिरणन के कारण जो है आकाश नीला दिखाई पड़ता है। रेटिना का नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है। रेटिना का नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब जो होता है वास्तविक, उल्टा और छोटा होता है। वास्तविक होता है रेटिना पर जो प्रतिबिंब निर्मित होता है वास्तविक होता है, और उल्टा होता है और छोटा होता है। किसी अवरोध की कोण से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है? किसी अवरोध के कोण से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है? तो ये विवर्तन कहलाता है। विवर्तन कहलाता है दोस्तों। बाय ऑप्शन ए, विवर्तन। इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? इंद्रधनुष जो है किस कारण से बनता है? तो इंद्रधनुष जो बनता है अपवर्तन और परावर्तन के कारण बनता है। अपवर्तन और परावर्तन के कारण बनता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा किस कारण छा जाती है? सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो होता है वायुमंडल में लालिमा किस कारण छा जाती है? तो दोस्तों ये जो छाती है प्रकाश के परिकिरणन के कारण। प्रकाश के परिकिरणन के कारण जो होता है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा छा जाती है। अभिसारी लेंस वह होता है, अभिसारी लेंस जो होता है वो होता है जो किरणों को
किरणों एकत्रित करता है। अभिसारी लेंस क्या होता है, वो किरण को एकत्रित करता है। अभिसारी लेंस जो होता है वो किरण को क्या करता है, एकत्रित करता है। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है। निम्नलिखित में से जो है, निम्न में जो दिया गया है इसमें से कौन है, जो कौन सा सिद्धांत है जो प्रकाश के तरंग की प्रकृति की पुष्टि करता है। तो दोस्तों प्रकाश पुष्टि जो करता है वो है व्यतिकरण। व्यतिकरण के सिद्धांत, व्यतिकरण के सिद्धांत। मृग मरीचिका बनाने वाली परघटना को क्या कहते हैं। मृग मरीचिका बनाने वाली परघटना को जो है क्या कहते हैं, तो इसको जो कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही मृग मरीचिका बनता है। इंद्रधनुष के किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है। इंद्रधनुष के किस रंग का जो है विक्षेपण अधिक होता है, तो ये बैगनी का जो है सबसे अधिक होता है विक्षेपण, बैगनी का। और सबसे कम बोलेगा तो लाल का होता है। और तरंगधर्ज बोलेगा तो तरंगझर सबसे ज्यादा लाल का होता है और तरंगझर सबसे कम जो होता है बैगनी का होता है। अपसारी लेंस वह होता है जो, अपसारी लेंस वो लेंस होता है जो किरणों किरणों फैलाता है। अपसारी लेंस जो होता है वो किरण को फैलाता है। प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं। प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं। दोस्तों ये प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। तरल से भरे हुए बीकर का तल किस कारण से कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। तरल से भरे हुए बीकर का तल किस कारण से कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई पड़ता है। दोस्तों ये अपवर्तन के कारण होता है। अपवर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण जो होता है ये ऊपर उठा हुआ दिखाई पड़ता है। सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है। सूखा बालू जो है चमकीला दिखाई देता है, जबकि गीला बालू द्वितहीन मतलब धूतहीन रहता है, मतलब भूरा सा दिखता है। तो सूखा बालू जो है चमकीला चमकते रहता है और गीला बालू जो है धूतहीन दिखता है। वो किसके कारण होता है दोस्तों, वो जो होता है इसका कारण है परावर्तन के कारण जो होता है वो चमकीला होता है। डायोप्टर किसकी इकाई है। डायोप्टर जो है किसकी इकाई है, तो डायोप्टर जो है लेंस की क्षमता की इकाई है। लेंस की क्षमता की इकाई डायोप्टर है। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम जो ज्ञात किया था वो रोमर ने ज्ञात किया था। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था, तो रोमर ने। पेरिस्कोप बनाने में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयुक्त होता है। पेरिस्कोप बनाने में जो होता है किसका प्रयुक्त होता है, तो पेरिस्कोप बनाने में समतल दर्पण का प्रयुक्त होता है। समतल दर्पण। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। प्रकाश का वेग जो है अधिकतम होता है कहाँ पे, तो निर्वात में जो है प्रकाश का वेग अधिकतम होता है, जबकि प्रकाश का वेग जो है निर्वात में अधिकतम होता है और निर्वात में जो है ध्वनि का वेग नहीं होता है। निर्वात में नहीं होता है, शून्य हो जाता है ध्वनि का वेग। और निर्वात में जो है प्रकाश का वेग सबसे अधिकतम हो जाता है। दोस्तों लाल कांच का को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह दिखाई देगा। लाल कांच को जब अधिक ताप पर गर्म करेंगे तो वो कैसा दिखाई देगा, तो वो दिखाई देगा हरा दिखाई देगा, हरा दिखाई देगा। एक उत्तल लेंस को जब पानी में डुबाया जाता है, एक उत्तल लेंस को जब पानी में डुबाया जाता है तो उसकी क्षमता जो है वो क्या होता है दोस्तों, उसकी क्षमता घट जाती है, घट जाती है। एक उत्तल लेंस को जब पानी में डुबाया जाता है तो उसकी क्षमता क्या होता है, घट जाता है। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है। दूरदृष्टि वाले व्यक्ति को जो होता है, पीड़ित रहता है जो दूरदृष्टि से, उसके चश्मे में जो है कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो उत्तल लेंस को। उत्तल लेंस का जो प्रयोग करने के बाद उसको दिखाई देने पड़ता है, दिखाई देने लगता है दूरदृष्टि। और निकट दृष्टि में जो होता है ये अवतल लेंस का, अवतल लेंस का, तो अवतल लेंस निकट दृष्टि में अवतल लेंस का प्रयोग होता है, जबकि दूरदृष्टि में उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। तंतु प्रकाशीय संचार में संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है। तंतु प्रकाशीय संचार में संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है, तो ये जो होता है प्रकाश के तरंग के रूप में, प्रकाश के तरंग के रूप में, प्रकाश तरंग के रूप में होता है। फोटोन किसकी मूलभूत यूनिट है। फोटोन जो है किसकी मूलभूत मूलभूत यूनिट है, तो ये प्रकाश की फोटोन जो है प्रकाश की मूलभूत यूनिट है। प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन कहलाता है। प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंग का विभाजन कहलाता है।
ये कहलाता है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। फोटोग्राफी में प्रयुक्त रंग कौन सा होता है? फोटोग्राफी में जो है प्रयुक्त प्रयुक्त रंग जो होता है, फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन सा होता है? फोटोग्राफी में मुख्य रंग जो होता है लाल, हरा और नीला होता है। लाल, हरा और नीला होता है। तो दोस्तों तो ये हो गया लाल, हरा, लाल, हरा और नीला होता है फोटोग्राफी में मुख्य रंग होता है। इससे हम प्राथमिक रंग भी कहते हैं। लाल, हरा, नीला को जो है प्राथमिक रंग भी कहते हैं और ये फोटोग्राफी में मुख्य रंग के रूप में कार्य करता है। दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में लेते हैं, दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में जो लेते हैं, दूरदृष्टि के लिए कौन सा लेंस लेते हैं? तो ये उत्तल दर्पण लेते हैं, उत्तल दर्पण। दूरदृष्टि निवारण के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, दूरदृष्टि के लिए उत्तल दर्पण का। और निकट निकट दृष्टि के निवारण के लिए जो करते हैं तो निकट दृष्टि में करते हैं किसका? ये अवतल दर्पण का, अवतल दर्पण का। सॉरी, उत्तल दर्पण नहीं होगा, उत्तल लेंस होगा दोस्तों। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो ये प्रकाश जो डाला गया है राजनीतिक नीति पर, राजनीतिक नीति पे डाला गया, राजनीतिक नीति पे डाला गया। प्रकाश के निम्नलिखित प्रकार में से किनका पौधे द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में से किनका पौधे द्वारा तीव्र तीव्र अवशोषण होता है? तो दोस्तों ये इसका जो अवशोषण होता है नीला और लाल का, नीला और लाल का होता है, नीला और लाल का होता है। एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देता है? एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में जो है आकाश कैसा दिखाई देता है? तो ये काला दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। तीन मूल रंग है, तीन मूल रंग बोले तो प्राथमिक रंग। तो प्राथमिक रंग जो है लाल, हरा, नीला, लाल, हरा और नीला, नीला, लाल, हरा है, नीला, लाल, हरा है दोस्तों। सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाला प्रकाश होता है, सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाला प्रकाश जो होता है वो बैगनी होता है दोस्तों, बैगनी होता है। और सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य वाला हो जाएगा लाल, हो जाएगा लाल। मायोपिया से क्या तात्पर्य है? मायोपिया से जो है, मायोपिया में क्या तात्पर्य है? मायोपिया से जो है निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है। मायोपिया जो होता है तो निकट दृष्टि दोष। और हाइपर मेट्रोपिया बोलेगा तो ये दूर दृष्टि दोष हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? तो उच्चतम ऊर्जा जो होती है नीला प्रकाश में सबसे ज्यादा ऊर्जा होती है, नीला प्रकाश में उच्चतम ऊर्जा होती है, नीला में। लेम्बर्ट नियम किससे संबंधित है? लेम्बर्ट नियम जो है किससे संबंधित है? तो लेम्बर्ट नियम जो है प्रदीप्ति से संबंधित है, प्रदीप्ति से। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? प्राथमिक रंग जो है लाल, हरा और नीला, नीला जो है ये प्राथमिक रंग है। उसके बाद जो है वो सब अलग रंग है, वो द्वितीयक रंग है। तो ये इसमें क्या हो जाएगा? लाल, लाल प्राथमिक है, नीला प्राथमिक है, हरा प्राथमिक है, जबकि पीला प्राथमिक रंग नहीं है। फोटोग्राफिक कैमरे का कौन सा भाग आंख की रेटिना की तरह कार्य करता है? फोटोग्राफिक कैमरे का जो है कौन सा भाग आंख की रेटिना की तरह कार्य करता है? तो आंख की रेटिना की तरह जो कार्य करता है वो फिल्म होता है। दूर की वस्तुओं के निरीक्षण के लिए किस प्रकाशिक यंत्र का उपयोग किया जाता है? दूर की वस्तुओं के निरीक्षण के लिए किस प्रकाशिक यंत्र का उपयोग किया जाता है? दोस्तों ये जो किया जाता है दूरदर्शी का दूर की वस्तुओं को निरीक्षण के लिए किस प्रकाशिक यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो दूरदर्शी का। अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है? अवतल लेंस जो है हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है? तो ये आभासी प्रतिबिंब बनाता है, आभासी प्रतिबिंब बनाता है अवतल लेंस। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। ये किससे बना हुआ है? फोटोन से। प्रकाश जो है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जो है फोटोन। दोस्तों आप सभी ओपन स्टडी जीके क्लास को लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।